बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है वो मंदिर का बज रहा है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। फ़िलहाल जो वीडियो में है इसमें हम धनु राशि के बारे में जानेंगे। तो जून माह में जून मंथ में कंप्लीट राशिफल कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का। सजिटेरियस भी इंग्लिश में बोलते हैं। और फ़िलहाल तो आप पर केतु का प्रभाव रहेगा, तो देख लेंगे शनि, केतु, राहु क्या फल देते हैं आपके जीवन में। तो सारी डिटेल इन डेप्थ में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर राहु का प्रभाव चल रहा है तो उपाय क्या करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि नौकरी के बारे में, और शनिदेव की क्या कृपा रहेगी, और हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आपकी जो बड़ी आंत होती है, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, शायद आंत जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपका विवाद हो सकता है। आप क्या है कि 100% दे नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है व्यापार में थोड़ा ग्रोथ देखा जा सकता है। काम में भी जो नौकरी है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे नौकरी बदलने के या फिर नई जॉब पकड़ने के लिए। फ्रेशर्स के लिए भी, और जो पहले से ही ऑलरेडी किसी नौकरी में है तो उन लोगों के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। उधार देने से बचें। अगर किसी को आप उधार दे रहे हैं इस माह तो पैसा डूबने के भी चांसेस हैं, तो इस बात का ध्यान दें। और खर्चों से थोड़ा दूर रहें। जो फिजूल खर्चे हैं, जैसे कि अगर घर में कोई अनावश्यक चीज़ें अगर खरीदी जा रही हैं तो दूर रहें उस चीज़ों को खरीदने से। जैसे कि कोई होता है इंसान की बेवजह की चीज़ों खरीदने के लिए इंटरेस्ट रहता है, चीज़ें रहेंगी ऑलरेडी, फिर भी उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे। और घर की चीज़ें हो गई या फिर कहीं और भी, तो अनावश्यक अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उन पर पैसे खर्च करने से बचें, क्योंकि उसका भुगतान आपको इन फ्यूचर करना पड़ सकता है। तो जितना मैनेज करके रहें सही है, क्योंकि अननेसेसरी जो हमारा कंजप्शन है उसको अगर हम हैबिट दिए जाएंगे तो वो एक तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है हमारे लिए। तो बात करें अगर आपको कोर्ट केस का, तो जो आपको कोर्ट कचहरी से मामला चल रहा था आपके जीवन में, तो उसमें थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन ज़मीन जायदाद की अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें थोड़ा बचें। फैमिली का कंसेंट लें, परिवार वालों की सहमति से सारी चीज़ें लें, क्योंकि ज़मीन के मामले में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है खरीदने या बेचने में। तो सारी चीज़ें इन डेप्थ में हम इसमें क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे हैं शनिदेव, यहाँ पे हैं, और राहु जो है चौथे भाव में है। यहाँ जो है ये 7वां भाव है। 10वें भाव में जो है यहाँ केतु हैं। 10वें भाव में केतु हैं जो कि पूरे माह पर विराजमान रहेंगे। 10वें भाव में केतु रहेगा पूरा महीना, पूरा मंथ जो है मन भ्रम कर सकते हैं आपका। और क्या है कि किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, एक हेजिटेशन रहेगी, हिचकिचाहट रहेगी, और किसी भी काम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, क्योंकि केतु का प्रभाव रहेगा आप पर जीवन पर। तो सारी चीज़ें इन डेप्थ में हम जान लेंगे। जैसे कि 3रे भाव में शनि भाई बहन में प्रेम लाएंगे। जो शनि है, जैसे कि ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, ये 3rd हाउस है। तो 3रे भाव में जो है वहाँ रहेंगे शनिदेव, जो कि इस माह आपके भाई बहन के रिश्ते में प्रेम लाएंगे। फैमिली की अगर बात करें तो फाइनेंशियली उन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि वो लोग आपसे कुछ पैसों की नीड कर सकते हैं। फाइनेंशियली दे विल नीड योर हेल्प, आपकी मदद चाहेंगे पैसा के मामले में। और 10वें भाव में केतु फाइनेंशियली खुशी का माहौल लाएंगे, एक खुशी का भी माहौल लाएंगे, लेकिन आपका 100% काम में आपका फोकस नहीं रह पाएगा। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ नहीं, ये नहीं कि पूरी बुराइयाँ ही बुराइयाँ भरी हुई हैं। कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे माह में, कुछ थोड़ी कमियाँ भी रहेंगी। तो लाइफ है, यही लाइफ का रूल है, थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी अच्छाई, इससे बैलेंस कर करके जीवन चलता है। तो जो 10वें भाव में केतु हैं फाइनेंशियली खुशी देंगे। और यहाँ पे 10वां भाव, ये 1st हाउस, ये 4th, 7th,
10th ये जो है तो 10वें भाव में है, यहाँ पे केतु रहेंगे पूरी माह और खुशी का माहौल बनाएंगे। 6ठे भाव में जो है बृहस्पति छठे भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र रहेंगे। और छठे भाव अगर कह लें तो ये फिफ्थ हो गया, ये 6th हो गया। तो छठे भाव में जो है उसमें बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च होगा, पर समाधान जो है आपके फेवर में होगा। ये जो सुनवाई होगा कोर्ट केस का या फिर कोई भी समस्या होगा उसमें आपका भला ही होगा। घर पर जो है फैमिली माहौल अच्छा रहेगा। प्रेम की अगर बात करें तो 5th में मंगल रहेंगे, यहाँ पर मंगल रहेंगे 5th में, 5वें भाव में। और जो आप अपने प्रेमी के साथ जो है अच्छा समय व्यतीत करेंगे और कहीं मिलने भी जा सकते हैं। जो एक दिल की इमोशंस हो गई, दिल की बातें हो गई, आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं और बेस्ट मोमेंट आप अपने लाइफ का जिएंगे। एक अच्छा माहौल रहेगा जून के माह में आपके लिए। साथ ही साथ आप घूमने का प्लानिंग, और एक तरह से कह लें तो जून का माह आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम बढ़ेगा आपके जीवन में। और मैरिड लाइफ की अगर कह लें, विवाहित जीवन की अगर हम बात कर लें तो छठे भाव में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, सूर्य अस्त अवस्था में रहेंगे। तो क्या है कि ना तनाव हो सकता है आपके जीवन में, जैसे कि आपका विवाहित जीवन में थोड़ी बहुत पैसे के लिए किचकिच, बेवजह खर्चों की वजह से आप दोनों में लड़ाई, किचकिच हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि बेवजह फिजूल के खर्चे से बचें। और जरूरी है क्योंकि एक बेहतर रिश्ते से ज़्यादा किसी पैसे को नहीं दी जा सकती है। पैसा आते जाते रहता है, लेकिन जो जीवन में कुछ अच्छे रिश्ते होते हैं उनको हमको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। 15 जून के दौरान जीवन अनुकूल रहेगा आपका। हेल्थ की अगर बात करें तो 5वें भाव में रहेंगे शनि की दृष्टि रहेगी। 5वें भाव में तो मंगल रहेंगे और जो शनि हैं, शनिदेव यहाँ रहेंगे 3रे भाव में। और छठे और 5वें भाव को अफेक्ट करेंगे, यानी जो मंगल और शनि आपका छठा भाव और 5वां भाव अफेक्ट करेंगे। 5वां भाव तो मंगल का ही है, तो वो भी अफेक्टेड रहेगा, जो कि आपका पाचन संबंधी समस्या जैसे कि हो गया। फिर से बड़ी इंटेस्टाइन जो अतड़ी होती है, आंत होती है, शायद मैं ठीक बोल पा रही हूँ, बड़ी आंत होती है जो, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपका। आँख का जो आपका चश्मा है उसका नंबर बदल सकता है, बढ़ भी सकता है। तो आँख से संबंधित कुछ समस्या देखी जा सकती है। फाइनेंस की अगर बात करें हम तो माह की स्टार्टिंग में थोड़ी आप पैसा को सेव करने की चेष्टा करें। स्टार्टिंग माह में, यानी जून का स्टार्टिंग में आप पैसे को सेव करके रखना सीखें। और बीच बीच में आमदनी की आपको होती रहेगी, लेकिन पैसा भी सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नौकरी वालों को लाभ है और नौकरी चेंज करने के भी ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको न्यू जॉब के लिए। और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो प्रॉफिटेबल रहेगा। बहुत सारे राशियों के बारे में बोलती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हानि होगा, नुकसान होगा, लेकिन धनु राशि वालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप कर रहे हैं कहीं पे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी डाटा एनालिसिस के बाद ये इसलिए कह रही हूँ कि प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए जहाँ पे आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। एक उसका मार्केट में डिमांड क्या है, या फिर उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रॉफिट रेशियो कितना है, उसका जो गुडविल है वो कितना है। गुडविल मीन्स उसका प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी कितनी है उस पार्टिकुलर बिजनेस की, या फिर आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें, गुडविल मतलब कह लें कि इमेज कैसा है, द फाइनेंशियल इमेज एंड द सोशल इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कह लें या फिर सेक्टर कह लें जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गुडविल वो होता है। तो सारी चीज़ें आप अगर पहले से एनालाइज करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इस माह धनु राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। उधार देने से बचें। इधर भी बोल रही थी मैं कि उधार पैसे किसी को ना दे, पैसा डूब सकता है।
फिजूल खर्चों से बचें। घर में अनावश्यक चीज़ें जो हैं, अनावश्यक कार्य जो है, अनावश्यक चीज़ें हैं, काम हैं, अननेसेसरी थिंग्स हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट करने से बचें, खर्च करने से बचें। विदेश यात्रा आपकी सफल हो सकती है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरे माह केतु का प्रभाव रहेगा दसम भाव में, यानी कि यहाँ पर केतु दसम भाव में पूरे माह आप पर विराजमान रहेंगे। आपका मन भ्रम हो सकता है। क्या है कि आप अपने काम में थोड़ा फोकस नहीं रहेंगे, 100% अपना फोकस नहीं दे पाएंगे। एक हेजिटेशन रहेगा, हिचकिचाहट रहेगा, भ्रम रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी डिसीजन लेने के लिए आप कंफ्यूज रहेंगे। साथ ही साथ जो आपके शत्रु होंगे उस समय आप पर हावी हो सकते हैं, या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्या है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करें, यानी ये नहीं कि जैसे कि ये हमारा डेस्टिनी है, हम इसके अपोजिट में खूब दौड़े जा रहे हैं। हम यहाँ पे हैं, हमें इस डायरेक्शन में रन लगाना है, हमको दौड़ना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन हम क्या हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े जा रहे हैं। इतना दौड़े जा रहे हैं, जितना स्पीड दौड़ेंगे उतना ज़्यादा दूर जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि अपना एक पॉजिटिव डायरेक्शन सेटअप करें और उस हिसाब से मेहनत करें। मेहनत सभी करते हैं, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत रहती है। अपने काम में थोड़ा आप इनोवेशन लाइए, इनोवेशन कह लें, या फिर आप कुछ न्यू स्किल सीखिए ताकि उस फील्ड के लिए प्रॉपर हो, यूज़फुल हो, चीज़ें सीखते रहिए। और यही है, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत हर फील्ड में करना पड़ता है। विवाद से बचें, जैसे कंट्रोवर्सी हो गया, कहीं कोई विवाद चल रहा है, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट न रखें अपना, तो ज़्यादा सही है। जॉब अगर बात करें जॉब की, तो जॉब चेंजिंग ऑप्शंस मिलेंगे आपको। व्यवसाय में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, यानी आप किसी भी व्यवसाय में अगर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूसरे माह के कंपैरिजन में इस माह जो है जून में आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं व्यवसाय में। और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो इन्वेस्टमेंट में आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी एक सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। और आर्थिक जोखिम हो सकता है। तीसरे भाव में शनि जो रहेंगे आपका साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे। जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे तीसरे भाव में शनि रहेंगे, आपका जो एक मोटिवेटेड रहेंगे आप, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, शारीरिक स्तर पर आप भी मजबूत रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत मानसिक स्तर पर भी आपका कमजोरी देखा जा सकता है, क्योंकि केतु रहेंगे दसम भाव में पूरे माह। तो केतु और शनि तो अच्छा लाभ देंगे, शनि जो है आपको अच्छा लाभ देंगे, लेकिन जो है केतु थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है केतु का। लेकिन शनि देव का है, जो तीसरे भाव में शनि देव हैं, इनका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा आपके लाइफ पर। और आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये टाइम वेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। उपाय की अगर बात करें हम, तो रविवार के दिन यानी संडे को सूर्य देव की पूजा करें, और जो अर्घ देंगे आप, तो उसमें जैसे कि तांबा का लोटा हो गया, उस जल गुड़ देने से भी चलेगा, गुड़ दे के अर्घ दें सूर्य देव को रविवार के दिन। अगर डेली बेसिस पे अगर करते हैं तो ये भी ज़्यादा सही है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हुआ। तो जुलाई मंथ का हम नेक्स्ट वीडियो में हम जुलाई मंथ का राशिफल लेके आएंगे। साथ ही साथ जो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रह गई है, क्योंकि लिमिटेड पेज है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक तो इतना ये लोग डीजे बजा रहे हैं कि बोलने में प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या बोल सकते हैं किसी को, सुबह सुबह के टाइम नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। मंदिर में भजन चलता है वो रीज़न अलग है, लेकिन घर के पास एक डीजे वाला रहता है, बेवजह बिना मतलब का गाना बजाते रहता है। माइंड डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन रह गई है वीडियो में वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जैसे कि करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।